लंबे समय तक ये आंदोलन चल रहा है। आजाद कार्य से आपको देखना चाहिए। हम तो पिछले 25 सालों में जो असली टैलेंट थे, जिनको होना चाहिए था, कोई पिछले 25 सालों से छात्र समुदाय झेल रहे, सुन के आ रहे हैं। जब पैसा दे करके पेरी से भाई भतीजाबाद से आए हैं, है ना, जो चैलेंज करके आते हैं, जो चुनौती से आते हैं, जो एग्जाम दे के, जो तैयारी करके आते हैं, वास्तविक जो टैलेंट है उसको अधिकार मिल गया हुआ है। तो भाजपा तो बेशर्म पार्टी है, बता रहे हैं। मुद्दा बिल्कुल छात्र मुद्दा है और जनहित में है, और राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, तमाम स्वशासी निकायों का ईमानदारी का, पारदर्शिता का सवाल है। इस मामला को हल करने का मामला और हमेशा का इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का मामला होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अब ये कहें कि झारखंड में एक बड़ा आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, जो यूपीएससी और जेएसएससी के धांधली को लेकर के, और उसी पर एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा है। और हम जानते हैं कि पूरी प्रकरण जो है छात्रों के लेकर के या जेपीएससी जेएसएससी के जो धांधली को लेकर के, तो उस पर इनका क्या विचार है, क्या कहते हैं? दादा जोहार। जोहार जोहार। आप जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपे हैं, क्या है पूरा मामला? पिछले 10-11 दिन से धूप, बारिश, तमाम संकटों को झेलते हुए छात्र युवा आंदोलनरत है, और यह आंदोलन एकाएक नहीं आया है। झारखंड बनने के 25 साल बाद ये भड़का है। जैसा कि आप सेकंड जेपीएससी से शुरू करिए, जितना आपका हुआ है नियुक्ति, तमाम चीजों में जो गड़बड़ी है, धांधली हुआ है, तो उसी को लेकर के लोग छात्र आंदोलन है। इस बार का भी जो 14वीं जेपीएससी है, इसमें भी बहुत सारा खेल हुआ है। तो इस बार छात्र भी बहुत ही माने आर पार के मूड में है, और दिल्ली में जो जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को देख करके अभी युवा आक्रोशित हैं, और उनकी मांग, जितनी भी मांग है, बिल्कुल जायज है। हमारा कहना है कि इस संदर्भ में हम सीधे एकाकी ढंग से इस पूरे जेपीएससी जेएसएससी के मामले में हम सीधे मुख्यमंत्री को दोष नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री का इतना दोष है कि आप जब कुर्सी में है तो आपके समय में हो रहा है, तो आप कम से कम ईमानदारी पूर्वक, एक आदिवासी सीएम है तो आदिवासी सीएम है तो आदिवासी का नैतिकता भी होता है। लंबे समय तक ये आंदोलन चल रहा है। आजाद कार्य से आपको देखना चाहिए। हमारा इतने कहना है कि जो जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार है, वो कोई एक दिन का नहीं, और ये भ्रष्टाचार का खेल में, घोटाला का खेल में सब लोग हैं, है ना। आप देख रहे भाजपा वाला भी आंदोलन करते हैं, कर रहे थे भाजपा वाला आंदोलन है, मैं चोर मचाया चोर, भाजपा वाला लोग हैं। कौन नहीं जानता अर्जुन मुंडा का पैर से बहुत लोगों का नौकरी जेपीएससी में ग्रस्त हुआ है। कौन नहीं जानता बाबूलाल के समय में बहुत से जेपीएससी घोटाला हुआ है। कौन नहीं जानता सुदेश महतो का भाई मुकेश महतो आज ये एसपी बना हुआ है, कपड़ा बेचने वाला मूरी में। तो ऐसा बहुत सारा जेपीएससी के मेंबर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो पिछले 25 सालों में जो असली टैलेंट थे, जिनको होना चाहिए था, उसको दरकिनार कर, मैंने हेरा फेरी, घोटाला, फर्जीवाड़ा करके, पैसा लेने करके जेपीएससी में हुआ है। और अभी भी ये चीज चल रहा है। मैं झारखंड आज के 25 साल से 20वां साल में चल रहा है। तो इस स्थिति में कौन समुदाय नहीं उतरेगा आंदोलन में? और तो अगर सही में एक लोकतांत्रिक परिपाटी है, राज्य के मुख्यमंत्री को भी हेमंत सोरेन को संवेदनशील होकर के उनके साथ सार्थक बात करना चाहिए, और उनके प्रतिनिधियों से बात करके इस मामले को, समस्या का हल करना चाहिए, और तमाम चीजें
मैंने पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आज के समय में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर, उसका क्या मतलब है। तो इस पूरे संदर्भ को देखते हुए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और बिल्कुल खुला मन से, पूरा ईमानदारी से, जो हो गया, बीत गई सो बात गई, नया चीज, नया जनरेशन जो अभी चाह रहा है उसके अनुरूप आप ईमानदारी पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक तमाम जो संस्थाएं हैं उसको पारदर्शिता बना कर रखें। लेकिन दादा, जिस तरह से अगर कहेंगे ये जंतर मंतर के साथ रूपरेखा झारखंड में तैयार हुआ है, हमने छात्रों ने किया है। बिल्कुल, कोई एक दिन का परिणाम नहीं है ना। कोई पिछले 25 सालों से छात्र समुदाय झेल रहे, सुन के आ रहे हैं। आज भी बहुत राज्य, बहुत अफसर लोग घूमते हैं, बता रहे हैं सेकंड जेपीएससी से, कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी बना हुआ है। और सारे के सारे लोग, अधिकांश लोग ऐसे लोग हैं जो पैसा दे करके पेरी से भाई भतीजाबाद से आए हैं, है ना। देखो बता रहे हैं, सुदेश महतो का भाई एसपी है। ऐसा बहुत ऐसा मामला है। भाजपा नेताओं का संबंध, अर्जुन मुंडा के रिश्तेदार लोग, है ना, ऐसे बहुत लोगों का है। तो पहले का जेपीएससी मेंबर लोग का परिवार को जो होगा। तो मेरा जो कहना है, तो देख के लोगों में एक ये होगा कि जब ऐसा करके ही होगा, जेपीएससी को बेच खाएगा, तो पढ़ लिख के क्या होगा। तो इस छात्र सरकार किसी के रहे, छात्र भी मूड में है, बदलने के लिहाज से ये आंदोलन करे और हमको तो इसमें पूरा समर्थन है। छात्रों की मांग सब मान जायज है। हमारा एक कहना है, वाकई सीएम हेमंत सोरेन इस पर गंभीर है ना, बयान देने भर नहीं, तो इनको पारदर्शिता करके उनके छात्रों का जो डिमांड है, उन मांगों को सहानुभूति पूर्वक मांगते हुए तमाम जो भ्रष्टाचार है जेपीएससी जैसी तमाम में, इसको माने पारदर्शी बरते और इसको जो चैलेंज करके आते हैं, जो चुनौती से आते हैं, जो एग्जाम देके हैं, जो तैयारी करके आते हैं, वास्तविक जो टैलेंट है उसको अधिकार मिले। विधान सभा भी अभी शुरुआत है, क्या लगता है इसका मुद्दा गरमाएगा? स्वाभाविक है, लेकिन सवाल विधानसभा गरमाएगा, मुद्दा ठीक बात है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं हो। वहाँ क्या हो रहा, भाजपा वाला विरोध करेंगे। हम बता, भाजपा वाला में भी हुआ, भाजपा वाला में हुआ है। भाजपा तो बेशर्म पार्टी है, बता रहे हैं। बेशर्मी का हद है भाजपा का, तो है बेशर्मी का। इस राज्य में सबसे ज्यादा शासन भाजपा किया है। सबसे पहले जेपीएससी नियुक्ति बाबूलाल के समय से हुआ है ना। तो भाजपा के नेताओं के हाथ रंगे हुए हैं घोटाला, भ्रष्टाचार है। रामनगर आंसू वाला आंदोलन करते के हम बाहर थे, है ना। आंदोलन एक दिन आंसू वाला आंदोलन कर रहा था, है ना। ये लोग को शर्म है थोड़े है आंसू वाला को भी। पूछ दे रहे थे मुकेश महतो कौन है, सुदेश महतो के बाद है मुरी में पूजा क्लॉथ स्टोर कपड़ा बेचने वाला है, डीएसपी बन गया, आज प्रमोशन होकर एसपी बन गया, और लोग बात करेगा। तो मेरा कहना है कि इस मामले को सिर्फ राजनीतिक मामला, राजनीतिक पार्टी का मामला, किसी सरकार का मामला बताकर डाइवर्ट नहीं किया जाना है। ये मुद्दा बिल्कुल छात्र मुद्दा है और जनहित में है, और राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, तमाम स्वशासी निकायों का ईमानदारी का, पारदर्शिता का सवाल है। इस मामले को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए न करे। विधानसभा का सत्र चलेगा, वह भी ये होना चाहिए कि सब ये उसको आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, इस मामला को हल करने का मामला, और हमेशा का इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का मामला होना चाहिए। हेमंत सरकार अभी सीआईडी जांच रहा है, कई लोग गिरफ्तार हुआ है, अध्यक्ष इस्तीफा भी दे दिए हैं, लगातार उनको जांच के लिए बुलाया भी जा रहा है। तो क्या लगता है ये, और उन लोग हैं कि ईडी की मांग कर रहे हैं, तो इसको कैसे? नहीं, जांच तो जो भी जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और तमाम से गिरफ्तार मन पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, और उसका जो स्वायत्ता है उसको बहाल होने चाहिए। छात्रों की जो उम्मीद है उसको बचाना चाहिए, और जो एक लोकतांत्रिक मर्यादा है संवैधानिक संस्थाओं का, उसको बचाने का काम करना चाहिए। अभी आप सुने लक्ष्मीनारायण मुंडा के बाद जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी के छात्रों अभी आंदोलन कर रहे हैं, उस पर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो बोले कि जिस तरह से अभी की बात नहीं करे, पूरे 25-26 साल जो झारखंड बना हुआ है, वो जितना बार 14 बार अगर जेपीएससी का परीक्षा हुआ है, उसमें तमाम लोग कहीं ना कहीं भाई बात तमाम चीज किए हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी उसमें लपेट रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जो छात्रों का आप जो मांग है उस पर दोनों तरफ से, विपक्ष से भी पक्ष से भी गंभीरता से सोचना चाहिए, और उनका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।